इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ते चलो ना जाए। नंद बाबा बड़ी मुश्किलन ते अब अपने पांव धरें, कहीं भी पैर रखें तो मानो जैसे कछू चुभे चरणन में। मधुमंगल बोला, उद्धव देख, जो नंद बाबा हैं कन्हैया के पिताजी, और इनकी चाल देख करके तू यूं मत सोचियो कि जे चलना है पारे पावन में कोई दिक्कत है, ऐसी बात ना है। तो बोले, जाद नाते कन्हैया ब्रज छोड़ के गयो, इनने पादुका नहीं पहनी चरणन में। बिना पादुका पहने गैया चरावे जामे, बिना पादुका पहने खेतन में जामे, बिना पादुका पहने गिरिराज जी चले जाएं, वही से इनके चरणन की सबरी बेड़ी फट गई है। संकल्प ले रखो है, जादना कन्हैया आवेगो वही दिना पादुका पहनूंगो। उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया। नंद बाबा ने जैसे ही काली कमली देखी, उद्धव जी को हृदय से लगाया। बोले, भैया तू हमारे लाला को सखा है? बोले, जी मैं संग ही रहता हूं। काली कमली बोले, मुंह को दे दे, मैंने क्या को या की सुगंधी ले लूं, बहुत दिन है गए कन्हैया चलोगो तब से मेरे वस्त्रन में तो सुगंधी आनी बंद है गई है। वो पहन के रात में सोयो कर तो वही से सुगंधी आयो करती, तू दे दे नेक। उद्धव ने अपनी काली कमली उतार के दी और नंद बाबा अपने हृदय से लगा करके और मधुमंगल से बोले, अरे मधुमंगल बहुत दिन है गए सोयो ना हूं भैया, ऐसा लग रहा हो कन्हैया गोद में आ गयो, अब मैं तो निद्रा कर रहा हूं, तू उद्धव को कछु पवाए दियो हैं। और नंद बाबा गहरी निद्रा में चले गए, काली कमली को अंक से लगा करके। उद्धव ये समस्त दृश्य देख करके शून्यता में जा रहे हैं। मधुमंगल बोले, चल उद्धव तो को गोपीन से मिला के लाऊं। नंद भवन के पीछे विहंगम वन में समस्त गोपियां बैठी हैं और एक वृक्ष के नीचे उद्धव जी जाकर के खड़े हो गए। और गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। चारों ओर लाखों गोपियां और मध्य में एक शिला के ऊपर तप्त कांचन गौरांगी श्री किशोरी जी बैठी हैं, हमारी लाडली जी बैठी हैं। उद्धव जी खड़े खड़े सबकी बात सुन रहे हैं। तभी एक गोपी कहती है, कल तो कन्हैया ने मेरे संग बहुत ही बुरा किया। बाकी सब गोपियां बोली, कहा कियो? बोले, अरे मैं जमुना जल भर करके अपने घर के काजे जा रही और जिन नंद को छोरा माने ना है, जन कहां ते आयो और कहां ते कंकड़ लेकर के ऐसी मेरी मटकी में मारो, पूरी मटकी फूट गई, भीज गई मैं तो। और जैसे ही मैं भीजी पीछे पीछे भाजी, मैंने की लाला तू ऐसा उधम काय को करा करे? तुम तो बोलो, अरे गोपी तू बहुत दिनांते नहाई नाए तो मैं ते दुर्गंध आवे, तो मैंने तो आज नवाए दई। मैंने की रुक जा, दारी के तो जमुना जी में फेंकूंगी मैं। पीछे पीछे भाजी, सब गोपियां कह रही फिर कावे हो। बोले, मैं जैसे ही पहुंची वहां के पीछे मेरे हाथ पकड़ गई वारो। जैसे ही मैंने हाथ पकड़ो, गोपी बोली, कहां गए हो फिर? बोले, नेत्र खुल गए, स्वप्नों देख रही, मुंह तो स्वप्न में दिख रहे कन्हैया। और फिर बहुत बुरे भयो कि भैया कन्हैया तो चलो गए हो। कोई गोपी कोई भाव कहती है, कोई गोपी कोई भाव कहती है। मध्य में बैठी हुई किशोरी जी सबके भाव सुन रही हैं, अपलक नेत्रों से केवल नीचे की ओर देख रही हैं, पलक भी नहीं झपक रही हैं। तभी एक गोपी ने जाकर के किशोरी जी के चरणन को स्पर्श किया। हे श्यामा जी, कछु भाव आप भी बताओ ना, आपको कृष्ण के अनुभव कैसे हूं मैं? किशोरी जी कह रही हैं, तुम सब गोपी कितनी भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम सबन को निद्रा में, तुम सबन को स्वप्न में श्री कृष्ण दिखते तो हैं। पर मेरी तो स्थिति ऐसी है, जा दिन से कन्हैया ब्रज छोड़ करके गए हैं, जा दिन से श्याम सुंदर गए हैं, वह दिन से निद्रा ही नहीं आई है, नेत्र ही बंद नहीं हुए हैं, और निद्रा ना आने की वजह से स्वप्न ही नहीं आया। कैसे बताऊं तुमको कि मैंने क्या देखा?
तुम भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो रात को, पर मोए तो नींद ही ना आवे। कन्हैया तो गए, श्याम सुंदर तो गए, पर मेरी बैरणी निद्रा को संग ले गए, मुंह को निद्रा ना आवे। सब सखियां बैठ करके चर्चा कर रही हैं, रुदन कर रही हैं। और रुदन भी कैसा बंधुओं, स्वर नहीं है किसी के रुदन में, शब्द नहीं है किसी के रुदन में, केवल रुदन है। नेत्र मानो अश्रु से भरे ही रहते हैं, बिना अश्रुओं के नेत्र किसी ब्रजवासी के हैं ही नहीं। वो सामान्य चर्चा भी करते हैं, चलते फिरते भी अश्रु निकलते ही रहते हैं। तभी एक गोपी की दृष्टि पड़ी वृक्ष के नीचे खड़े हुए उद्धव पर, और उद्धव को देखा तो इतना ज्यादा गौर नहीं दिया, लेकिन उद्धव के सिर पर विराजमान मुकुट के ऊपर जब मोर पिच्छ को देखा, गोपियों को बताना नहीं पड़ा कि ये उद्धव भगवान का सखा है, संदेश लेकर के आया है। मोर पिच्छ देखते ही समझ गए ये श्री कृष्ण का मोर पिच्छ है, और हमारी सुध लेने के लिए उद्धव को भेजा। अपने देखते ही पता चल गया गोपियों को। और तभी एक भौरा उड़ता हुआ वहां आया, और उस भौरे के वर्ण को देख करके, भौरे के स्वरूप को देख करके श्री किशोरी जी ने भागवत में केवल एक गीत गाया है, जिसका नाम है भ्रमर गीत। मधुपकितव बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रिक्। मानो उस भौरे को केंद्र में लेकर के गोपियां उद्धव से नहीं कह रही हैं, भौरे से बात कर रही हैं, और उत्तर सारे उद्धव को ही दे रही हैं। अरे भौरे, तू काला काला है, कृष्ण भी काला है, जरूर उन्हीं का सखा है तू। तभी एक गोपी कहती है सखा क्यों नहीं होगा, भौरे का और कृष्ण का एक सा ही तो स्वभाव है। जैसे भौरा एक पुष्प पर बैठता है, उसका रस ले लेता है, फिर उस पुष्प को छोड़ देता है, फिर दूसरे पुष्प पे चला जाता है, उसका रस लेता है, फिर दूसरे पुष्प को छोड़ देता है, तीसरे पुष्प। ऐसे ही तो कन्हैया है। हम ब्रजवासी इनको रस लेते रहे हो, और जादना हमसे मन भर गया, मथुरा चलोगो, मथुरा तो कहीं और चलो जाएगा। ये निश्चित उसी का ही सखा है। बंधुओं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विद्यार्थी है, पर हमारे ब्रजमंडल में उद्धव को ज्यादा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव श्री किशोरी जी का विद्यार्थी है, उसको किशोरी जी ज्ञान दे रहे हैं। गोपियां कहती हैं इसको, भ्रमर गीत को व्याज स्तुति कहते हैं। व्याज स्तुति का मतलब होता है कर तो स्तुति रहे हैं, पर टोंट मार मार के स्तुति कर रहे हैं। तो गोपियां यहां पर भगवान पर टोंट मार रही हैं और उद्धव को सुना रही हैं। गोपियां कहती हैं ये उद्धव तो, ये श्री कृष्ण तो जन्म जन्मांतर के कपटी हैं। कैसे कपटी हैं? कि मृगयुरिव कपिंद्रम विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रयमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्भावयङ्ग्य तदलवसमस्तस्तस्तुदस्त्यत्कथार्थः। गोपियां कह रही हैं कन्हैया ने हमारे साथ कपट नहीं किया, इनके स्वभाव में ही कपट है। सखियां बोली कैसे कपट?
बोले अरे, छुप करके बाण मार दिया। किसको? बलि को। बाली को छुप करके बाण मार दिया। कपट किया कि नहीं किया? बोले हाँ, कपट तो किया। बोले केवल बाली के साथ नहीं, बलि जिसने तीनों लोगों को अपने अंदर ले लिया था, उसके यहां पर वामन बनकर के गए, और वामन बनकर के गए और जाकर के कहा कि लाओ हमें 3 पग जमीन की भिक्षा दो। जैसे ही बलि ने संकल्प किया, विराट हो गए, 2 पैर से तीनों लोक नाप लिए और कहने लगे तुमने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया था, मैंने 2 पैर से तीनों लोक नाप, बता तीसरा पैर कहां रखूं, नहीं तो तुझे बंदी बना करके नरक में डाल दूंगा। उसके साथ कपट किया, बन के वामन गए और जैसी संकल्प हुआ विराट हो गए। अरे बेचारी शूर्पणखा ब्याह करने आई थी, केवल इतना ही तो कहा था कि आप मुझसे ब्याह कर लो, उसके नाक कान कटवा दिए, उसको विरूपा कर दिया। और अब हम गोपियां, हमसे स्नेह किया, प्रेम किया, हमारा घर परिवार सब छुड़वा दिया, और आज हमें यहां रोता बिलखता छोड़ के चले गए। अरे हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था, श्री कृष्ण ऐसे ही हैं, उनका हमेशा से स्वभाव ऐसा ही रहा है। तभी एक गोपी ने उद्धव की ओर अंकित किया, ये देखो उसका सखा आया हमको समझाने के लिए। उद्धव मत यो समझाने, मत यो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा, जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा। हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। ब्रज से दूर चले गए, स्वयं मिलने नहीं आए, संदेशा भेज दिया। हम गोपियों का रूप देख रहे हो उद्धव, कैसा हो गया, रो रो करके उनके प्रेम में, उनके विलाप में। तो तुम कहोगे कि तुमसे तो कुछ समय का संबंध था, तुमसे तो कुछ समय का प्रेम था, यशोदा मैया ने क्या बिगाड़ा था? जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा। हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। पथराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने जाके, कांटा लगे सो जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। तभी किशोरी जी के समीप में रखी हुई ठाकुर जी की वंशी। बंधुओं, एक बात आपने कभी गौर करो या करना चाहिए कि ब्रज से जाकर के ठाकुर जी ने कभी वंशी नहीं बजाई, वेणु वाद्य नहीं किया। ठाकुर जी ने मथुरा जाती आयुध उठा लिए। वृंदावन में ठाकुर जी आयुधों में दर्शन नहीं देते, वृंदावन में ठाकुर जी वंशी में दर्शन देते हैं। वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव को छुपाते हैं, अपने स्वभाव को दिखा रहे हैं।
वृंदावन से दूर जाते ही ठाकुर जी अपने स्वभाव को छुपा लेते हैं, वहां अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी त्रिलोकी नाथ, एक भ्रगुटी टेढ़ी करते ही महाराज शिशुपाल की गर्दन सर से अलग कर दी। महाभारत का युद्ध चुटकियों में जिता दिया पांडवों को। समुद्र के बीच नई नगरी बना दी द्वारिका, 16,108 ब्याह करके। ठाकुर जी का प्रभाव प्रकट होता है वृंदावन से जाके। वृंदावन में तो ठाकुर जी स्वभाव में रहते हैं, ऐसे कोमल से ठाकुर जी, कोमल कोमल हाथ, कोमल से चरण, कोमल मुखमंडल और पतरी सी नेक्सी सी बंसी बजामे। एक गोपी उस वंशी को लेकर के उद्धव के पास गई। उद्धव, मोर मुकुट वैजयंती माला, उसको दी जो जाए, कहियो असुअंजल सो यमुना, खारी ना हो जाए। और ले जाओ ये वंशी उद्धव, उसको याद दिलाने जाके, कांटा लगे सो जाके, कांटा लगे सो ही जाने। उद्धव मत आइयो समझाने जाके, कांटा लगे सो जाके, कांटा लगे सो। उद्धव 6 महीने तक वहीं बैठे रहे। ठाकुर जी से कह के गए थे मैं शाम को आ जाऊंगा, और 6 महीने तक उन गोपियों के बीच में ही बैठे हैं। श्री जी के रूप का दर्शन कर रहे हैं, सब गोपियों की वार्ता सुन रहे हैं। बेसुध हो गए, भूल गए मैं कौन हूं। मैं बृहस्पति का शिष्य, मैं वृष्णियों का महामंत्री, मैं कृष्ण का दैत्य सखा, सब विस्मृत हो गया उद्धव से। दंडवत प्रणाम किया और किशोरी जी के चरणों से लिपट गए और बोले, हे श्यामाजू, अब मुझे कहीं नहीं जाना, सदा आपके श्री चरणों में रहना है। साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, 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 मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी। उद्धव जी कह रहे हैं, हे किशोरी जी, भुक्ति मुक्ति ना मागत केवल,
मुझे मुक्ति नहीं चाहिए किशोरी जी।